दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। अगली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक 6 तक सॉल्व किया था। आज हम 7 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर हम इसमें क्या करेंगे, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी कितनी हो, x किलोमीटर हो और कुल किराया y किलोमीटर हो, सॉरी यहाँ पे y रुपया है, ठीक हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसके आलेख खींचिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7वां क्वेश्चन। कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है हमारा, 8 रुपये ना। टैक्सी का किराया 8 रुपये दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है अगले किलोमीटर के लिए, अगले यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक, किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है ये यहाँ पे रहेगा। ठीक, जो हमने डाला है कितना रुपए हमारा, 5 रुपये है। और दिया हमारा कुल किराया हमारा दिया है। ठीक, ये हमारा किराया, ठीक, कुल किराया हमको कितना दिया है, y रुपया और कुल दूरी x किलोमीटर बराबर x किलोमीटर। चलिए देखिए अब एक हम रैखिक समीकरण इसमें बनाते हैं। ठीक, रैखिक समीकरण देखिए, कुल किराया हमारा कितना है, कुल किराया हमारा y रुपया है। पहले किलोमीटर के लिए हमारा जो टैक्सी का किराया है 8 रुपये, तो पहले के लिए 8 है और टोटल कितना दिया है हमको, यहाँ पे देखिए x किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 8 है तो हमने 8 गुणे 1 कर दिया, और अगले के लिए हमारा कितना है, 5 है, और कुल कितना है, x था, तो x में से तुम्हारा पहला तो हो गया, तो x में से हम एक यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा अगले वाले किराए का दाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, गुणा करके एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक, तो y बराबर 8 हो गया, 8 की 8 प्लस 5 का गुणा x में तो 5x, 5 का गुणा -5 में तो माइनस का 5 हो गया। ठीक, अब देखिए y, अब इसको हम इधर लाएंगे, माइनस को 5x इधर लाएंगे, फिर बराबर, अब देखिए 8 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हमारा, इस 5x को हम इधर लेंगे तो 5x प्लस का y, अब देखिए यहाँ पे बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x। देखिए जो माइनस कॉमन लेने पे जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर यहाँ पे 3। तो इस माइनस को इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर पक्ष में, तो x 5x माइनस का y यहाँ पे देखिए बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 5x माइनस का y, फिर इसके बाद इसको इधर लाइए प्लस का 3 बराबर 0। रैखिक समीकरण हमारा देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए पहले जो हमारा यहाँ पे ये दिया है, ये वाला पद देखिए। ठीक, अच्छा है आप यहाँ से भी इसको ले लीजिए, क्या मतलब यहाँ पे y का मान x के पदों में पहले लिखेंगे। देखिए y का मान x के पदों में लिखेंगे तो माइनस का जो हमारा यहाँ पे y है, तो यहाँ पे देखिए y तो रहेगा ही माइनस का y, और जो यहाँ पे इस पक्ष में चले जाएंगे तो माइनस के इधर 3 हो जाएगा, ये इधर पक्ष में जाएगा, 5x भी इधर पक्ष में जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, माइनस का 5x। ठीक, अब देखिए माइनस y, अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 3 फिर प्लस का 5x। ये माइनस कट गया तो हमारा y का मान x के पदों में कितना हो गया, चलिए x पलट देते हैं, 5x प्लस का 3। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम x बराबर कुछ रखेंगे तो y का मान निकलेगा, जिससे हम एक क्या करेंगे, आलेख तैयार करेंगे। तो चलिए रखते हैं। अब देखिए
पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं y बराबर 5x प्लस का 3 जो हमारा आया है, ठीक। अब इसमें हम क्या रखेंगे, हम x बराबर कुछ रखेंगे, तो चलिए x बराबर हम यहाँ पे 0 रखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 5 गुणे x बराबर 0 रखे हैं तो 0 हो गया प्लस का 3 बराबर, अब देखिए पूरा 0 हो गया ना, सिर्फ 3 बचेगा, तो y का मान 3 आ गया। फिर देखिए हम x बराबर क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का 1 क्यों रख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम 1 रखते तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती जो कि हमको ग्राफ बनाने में काफ़ी दिक्कत करती है। तो यहाँ पे हम माइनस का 1 रखें ताकि छोटी हो जाए, ठीक। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं लेकिन आपको ग्राफ बड़ा तब बनाना पड़ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर हम 1 रखते तो 5 + 3 8 हो जाता, तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता। अगली बार 2 रखते तो 5 दूनी 10 23 हो जाता, सॉरी 13 हो जाता, तो बहुत बड़ा ग्राफ है, ठीक। इसलिए हम -1 लिए हैं। चलिए देखिए -1 रखिए, तो 5 गुणे -1 प्लस का 3, तो कितना हो गया, -5 फिर प्लस का 3 बराबर -2, क्योंकि -5 में से 3 जाएगा -2 हो गया। तो पहली हमारी क्या निकली, ये -2। फिर x बराबर हम रख देते हैं यहाँ पे -2, ठीक, क्योंकि 2 रखेंगे तो 13 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो फिर y बराबर देखिए दोस्तों 5 गुणे यहाँ पे -2 रखिए, -2 फिर प्लस फिर 3 बराबर, अब देखिए 5 दूनी 10 हो गया ना, तो -10 तो आ गया, फिर ये प्लस का 3, तो प्लस का 3, तो देखिए -10 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना -7 आ गया। चलिए अब इसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं, देखिए चलिए ये x हो गया, ये 0 और ये 1 और 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y रखिए। देखिए जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान हमको 3 प्राप्त हुआ। फिर देखिए जब हमने x का मान -1 रखा तो y बराबर -2 प्राप्त हुआ। जब हमने x बराबर -2 रखा तो y बराबर हमको -7 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 हमारा कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना, ठीक। अब y बराबर 3, तो y बराबर 3 किस प्लस में है, तो y बराबर 3 हमारा प्लस इधर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, आप कितना भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि हमको 3 तक लेना था, हम 1 बढ़ा के ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फिर x बराबर -1, तो x बराबर -1 हमारा कहाँ होगा, तो x बराबर -1 यहाँ पे होता है ना। तो चलिए यहाँ पे x बराबर -1, ठीक। फिर देखिए अब y बराबर -2, तो सॉरी यहाँ पे देखिए x बराबर -1 यहाँ पे होगा, ठीक, क्योंकि ये x डैश अच्छा है ना, तो x बराबर -1। तो अब y बराबर -2, तो -1 तो हो गया, तो y बराबर -2 ले लिए, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस को दे दिया है, तो x बराबर -2। चलिए 1 तो लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 भी माइनस का लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए y बराबर -7, तो चलिए यहाँ पे 2 है, तो 3 4 5 6 यहाँ पे 7, ठीक। देखिए 7, अब देखिए -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे x बराबर 0 ना, x बराबर 0 यहाँ पे है, y बराबर 3, तो y बराबर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मतलब a यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a कितना 0 और 3। फिर यहाँ पे देखिए x बराबर -1, तो x बराबर -1 यहाँ पे है, फिर y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ पे है, ठीक। तो चलिए इसका सीधे कितना आएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए फिर y बराबर कितना हमारा, यहाँ पे देखिए x बराबर -2, तो x बराबर -2 यहाँ पे है, और y बराबर -7, तो y बराबर -7 यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ, तो चलिए इसका निशान लीजिए ऐसे, तो मतलब सब कुछ मिला जुला के इसमें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। देखिए इसका निशाना ऐसे, इसका निशाना ऐसे, चलिए एक सीधी रेखा हम इसमें पारते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे एक सीधी रेखा पार देंगे, ठीक। और यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हमारा कितना था, b लिख देंगे। तो x बराबर हमारा कितना था, -1 और -2। फिर यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे c वाला -2 लिए थे,
और यहाँ पे माइनस का 7 लिए थे। ठीक, ये हमारा ग्राफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 8वां। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा की गई जो दूरी के अनुपाती होता है। इस देखिए यहाँ पे इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। ये पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, माना अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है हमारा कितना है, बराबर y है। ठीक, चलिए इसके बाद पिंड जो द्वारा जो दूरी तय की गई है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, हमने माना x है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 मात्रक कह रहा है ना, तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा y बराबर कितना, 5x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें कहा है कि 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। तो हमने 5 मात्रक ले लिया है, तो y बराबर 5x हो, y का मान x के पदों में। चलिए देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर कुछ मान रखेंगे जिससे y का मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम x बराबर पहले 0 रखते हैं, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0 बराबर 0। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, 1। ठीक, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। फिर रखिए x बराबर यहाँ पे हम रख देते हैं, चलिए 2 रख देते हैं, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 बराबर 10। चलिए अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए जब हमने यहाँ पे हमने x y माना, जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा y बराबर कितना, 0 आ गया। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक, जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमारा 10 आ गया। तो चलिए एक ग्राफ खींचते हैं, उस पर इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए हमारा ये मूल बिंदु है। देखिए यहाँ पे माइनस कोई नहीं था, तो हमने माइनस वालों को छोटा छोटा ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है। ठीक, तो हमने माइनस वालों को छोटा छोटा ले, माइनस किसी में बात कहा नहीं गया। ठीक, तो माइनस आएगा नहीं, सिर्फ प्लस प्लस वाले आएंगे, वो भी बड़े हैं, तो हमने प्लस प्लस को बड़ा ले लिया। चलिए देखिए 0 0 कहाँ पर होता है, 0 0 हमारा तो यहीं पर होता है। ठीक, ये तो यहीं पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। अब दूसरा देखते हैं, x बराबर 1, तो पहले हम यहाँ पे पार लेते हैं, सर इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 तक पार लेते हैं, क्योंकि 10 तक हमको ज़रूरत है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए ये हमारा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए यहाँ पे 1 1 पार लीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 है नहीं, तो क्या हुआ, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, चलिए देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर 1, तो x बराबर 1 हमारा यहाँ पे है ना, y बराबर कितना है हमारा, 5। तो x बराबर 1 यहाँ पे है, y बराबर 5 यहाँ पे है। चलिए इसका सीधे ले जाइए, यहाँ पे ऐसे ऐसे ले जाएंगे तो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका ये सीधा, इसका ये सीधा। फिर देखिए x बराबर 2, हमारा यहाँ पे है, y बराबर कितना है, 10। तो 10 हमारे यहाँ पे है ना। चलिए यहाँ पे हम जाते हैं, चलिए देखिए 2 से जाइए, 2 से ऐसे हम जा रहे हैं, हमारा 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 2 से जाते जाते हमारा यहाँ 10 यहाँ, तो लगभग हम जानते हैं हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, ये ए था, ये हमारा बी है। बी कितना है, प्लस x का 1 है, y का 5 है। ये हमारा कितना है, सी, x का क्या है, 2 है, y का हमारा 10 है। ठीक,
अब चलिए इसको एक सीधी रेखा में खींचते हैं। चलिए देखिए, हमने इसको तीनों लाइनों को एक सीधी रेखा में खींच दिया। देखिए अभी हमारी एक सीधी रेखा, देखिए मूल बिंदु से जा रही है, तो मूल बिंदु से जा रही है, ये यहाँ पे तीनों एक सीधी रेखा में जा रही हैं। यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ। अब इसको हम लिखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफ से, ठीक, ग्राफ से जब पिंड की दूरी, पिंड द्वारा जब पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है, पिंड द्वारा जो तय की गई हमारी दूरी है, जब हमने 2 इकाई लिया, ठीक, दूरी जब 2 इकाई लिया तो हमारा x बराबर तो 2 है, फिर y बराबर हमारा कितना था, समीकरण 5x था, तो x का स्थान हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो हमारा 10 हो गया। तो ये हमारा क्या है, किया गया कार्य है 10 इकाई, ठीक। फिर इसके बाद पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी जब हमने 0 इकाई लिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 और 0 की बात किया है। जब हमने 0 इकाई लिया तो y बराबर कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा क्या था, y बराबर 5x था ना, तो 5x में 0 गुणा का करेंगे, x पर लिए थे हम, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा y बराबर 0 आ गया। तो किया गया कार्य भी हमारा क्या हो गया, 0, कार्य बराबर 0, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की जो छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान लिखा है, ठीक। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उसका अंशदान x और y मान सकते हैं, ठीक। इस समीकरण का आलेख कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे माना यामिनी और फातिमा यामिनी और फातिमा का प्रधानमंत्री राहत कोष में किया गया अंशदान, या फिर इसको आप योगदान भी लिख सकते हैं, ठीक। कितना है, x तथा y है, क्योंकि वहाँ पे x y मानने के लिए कहा था हमको। चलिए हमने मान लिया x और y है। तो कुल योगदान, ठीक। तो हमारा कुल योगदान कितना, हमारा 100 रुपये है। इसका रैखिक समीकरण बना लेते हैं, ठीक। रैखिक समीकरण हमारा कितना जाएगा, देखिए कितना है, x और y है ना, तो हमने x और y मान लिया। एक कुल योगदान कितना हमारा 100 रुपये, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण बन गया। अब इस रैखिक समीकरण में हम y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो गया, चलिए y को इधर लिखिए और x को उधर उस पक्ष में ले जाइए, तो 100 माइनस का x हो गया। अब इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे पहले। चलिए देखिए, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं y बराबर 100 माइनस का x। तो चलिए x बराबर रखिए, तो x बराबर पहले हम 0 रखेंगे, देखते हैं y बराबर क्या आता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस, तो x मान 0 ना, तो 0 रख दीजिए, तो बराबर कितना, 100 आ गया। तो y का मान 100 आ गया। चलिए अब x बराबर हम क्या रखते हैं, अगर इसमें हम x बराबर क्या रखते हैं, 100 रख देते हैं, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो 1 घटाएंगे तो 99, बहुत बड़ा ग्राफ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे 100 रख देते हैं, तो y बराबर कितना हो गया हमारा, 100 माइनस का 100। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। आपको छोटा से छोटा थोड़ा बना के ग्राफ जो है बनाने की थोड़ी ज़रूरत पड़े, नहीं तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 100 माइनस 100 कितना हो गया, 0 हो गया। अब फिर देखिए x बराबर हम मान लेते हैं कितना, 50 मान लेते हैं, ठीक। तो y बराबर देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 मानते हैं तो 2 घटा 98 आता, तो बहुत बड़ा जाता। इसके बाद 100 में से हम क्या करेंगे, 50 को घटा देते हैं, तो हमारा 50 आ गया, ठीक। अब चलिए एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक।
अब देखिए ये हमारा x है, ये y है, ये 0 150 का हो गया। चलिए जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा y बराबर कितना आ गया 100। जब हमने x बराबर 100 रखा तो हमारा y बराबर कितना आ गया 0। जब हमने x बराबर 50 रखा तो हमारा y बराबर कितना 50 आ गया। ठीक, चलिए इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये हमारा y डैश अक्ष है। अब देखिए x बराबर 0 तो चलिए 0 यहीं पे है, तो हमारा कितना है 100 और 50 है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, जब हमारा सिर्फ 2 ही है 100 और 50 की बात है तो हम कोई 50 मान लेते हैं। इसको हम 50-50 के अंतराल पे 100 मान रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं 50 मान रहे हैं, यहाँ पे हम 100 मान रहे हैं। चलिए 50 और 100, क्योंकि सिर्फ 2 50 और 100 की बात की तो 50-50 का अंतराल हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 50, यहाँ पे माइनस का 100, यहाँ पे भी माइनस का 50, यहाँ पे माइनस का 100। हमको माइनस मतलब लेना नहीं है लेकिन हम दर्शा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमारा दिया क्या है x बराबर 0, तो x बराबर 0 हमारा इसी पे है, और y बराबर 100, तो y बराबर हमारा 100 यहाँ पे है। ये तो एक सीधी रेखा हो गई। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे रख दीजिए 0 और 100। ठीक, अब देखिए फिर x बराबर 100, x बराबर हमारा 100 यहाँ पे है, फिर y बराबर 0, तो y बराबर 0 हमारा इसी पे हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर 100 हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 और 0। ठीक, फिर देखिए x बराबर 50, तो x बराबर हमारा 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए x बराबर 50 आइए यहाँ पे, x बराबर 50 आइए यहाँ पे, तो सब कुछ मिला जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसका 50 इसका 50। अब इसकी एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम दोस्तों एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ठीक, तो हमारा ग्राफ देखिए बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पहले हम लिखेंगे, चलिए लिखिए बिंदु कितना है 0 100 और कितना 100 0 और कितना 50 50 से होकर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो रैखिक समीकरण, यहाँ पे देखिए जो रैखिक समीकरण हमारा क्या था, हमारा समीकरण हमारा क्या था y बराबर 100 माइनस का x, या फिर आप x प्लस का y बराबर हम पहले 100 निकाले थे। ठीक, x प्लस वाई बराबर 100 ये हमारा जो समीकरण है को संतुष्ट करता है। जब हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी तो संतुष्ट करेगा। ठीक, करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले इसको देखिए। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों के तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/c प्लस का 32। इसको फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। मतलब कह रहा है आप f को x मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए c को f सेल्सियस ना, तो c को x मान लीजिए और जो फ़ारेनहाइट दिया है इसको y मान लीजिए। दूसरा दिया है यदि तापमान 30 अंश सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये तापमान 95 फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा, यदि तापमान 0 अंश सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 अंश फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। सॉरी ये हमारा 2 बार दे दिया है क्या, नहीं ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पांचवा, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो दूसरे की भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए हमारा क्या 11वां है। ठीक, तो हमको पहले समीकरण क्या दिया, हमको रैखिक समीकरण दिया है। ठीक, हम पूरा बवाल इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, बराबर कितना दिया है, F बराबर जो फ़ारेनहाइट बराबर कितना है 9/32
5c प्लस का 32। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप ये जो फ़ारेनहाइट है इसको y मान लीजिए, और जो हमारा सेल्सियस है इसको, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, पढ़ा था, इसको आप x मान लीजिए। चलिए इसको रखते हैं, तो वो यहाँ पे आप ये जो हमारा सेल्सियस है इसके स्थान पे आप y रखिए, फिर इसके बाद 9/5, फिर इसके बाद सेल्सियस के स्थान पे आप x रखिए प्लस का 32। अब देखिए हमारा रैखिक समीकरण बन गया। तो इसमें हम क्या रखेंगे, पहले x बराबर वही काम 0, तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हमारा क्या आ रहा है, 9/5 इंटू 0 प्लस का 32। ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि x के स्थान पे हमने y माना है, सॉरी x के स्थान पे 0 माना है तो 0 रख दिए, ये पार्ट 0 हो गया, इसका 32 हमारा y बराबर आ गया। फिर x बराबर हम रख रहे हैं यहाँ पे -5। ठीक, क्योंकि देखिए -5 इसलिए रखें, थोड़ा छोटा हो जाएगा और ग्राफ बनाने में हमको आसानी होगी। 5 देखिए कट भी रहा है, ठीक, यहाँ 5 रखेंगे। तो चलिए y बराबर 9/5 इंटू -5 प्लस का 32। अब देखिए यहाँ पे -5 ये तो कट गया, लेकिन माइनस है अभी, इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, -9 प्लस का 32। ठीक, ये माइनस के साथ गुणा कर रहा है, तो चलिए 32 में से 9 गए, ले लिए 12, तो 9 3 12 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। चलिए अब x बराबर हम 5 रख देते हैं, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 5 प्लस का 32, तो 5 से कट गया, तो 32 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 41, मतलब 41 हो गया। चलिए अब इसको बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, ax हो गया, ay, ये 0 वाला पार्ट, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। चलिए जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारा कितना 32 आ गया। जब हमने x बराबर -5 रखा तो y बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 23। जब हमने 5 रखा तो y बराबर हमारा 41 हो गया। चलिए इसको अब ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये संख्या 5-5 के अंतराल पे है, तो इसको हम 5-5 के अंतराल पे ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए ये तुम्हारा मूल बिंदु 0 0 है। ठीक, चलिए 5-5 के अंतराल पे लेते हैं, तभी हमारा 40 तक है तो हम 50 तक ले लेंगे या फिर 30 तक ले लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 1 5 5 10 15 20 25 30 40, चलिए 50 तक ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 50 तक ले लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 50। अब देखिए माइनस में कहाँ तक है हमारा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ -5 और सिर्फ यहाँ पे और सब कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे भी -5 आप ले लीजिए। ठीक, अब देखिए थोड़ा हम दिखा देते हैं, आप ये तो जानते ही ये y अच्छा होता है, यहाँ पे x अच्छा होता है। देखिए अब चलिए जब हमने x बराबर हमारा 0, तो x बराबर 0 यहीं पे। ठीक, और y बराबर हमारा कितना 32, तो 32 हमारा कहाँ, पहले इसको हम लिख लेते हैं 5 10 15 20 25, ताकि हमको पता चल जाए। ठीक, 35 40। ठीक, 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 तक चलिए कोई बात नहीं है। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। ठीक, अब देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 32, तो 32 कहाँ पे आएगा, देखिए 30 के बाद ही तो 32 आएगा ना। चलिए 32 हम मानते हैं यहाँ पे है। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना 0 और 32। ठीक, चलिए ये हमारा a मान लेते हैं, हो गया। अब दूसरा क्या, -5 x स्थान पे है ना, तो x का -5 कहाँ है, x का -5 यहाँ पे है, तो -5, फिर इसके बाद हमारा एक तो सॉरी 23 है, तो 23 किसके बाद आएगा, तो 20 के बाद ही ना 23 आएगा, तो मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो चलिए आइए इधर से आइए, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हो गया। अब फिर देखिए x बराबर 5, तो x बराबर 5 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है,
y बराबर 41। तो 41 कहाँ पे है? 41 देखिए 40 के बाद आएगा, लगभग में यहाँ पे आ रहा है। ठीक, 5 और 41 हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहीं पे आएगा ना, ए वाला 5, ए वाला 41, तो यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब एक रेखा खींचते हैं यहीं पे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब यहीं हमारा क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हमको कंडीशन दिया था पहला वाला, ठीक, पहला वाला हमको कंडीशन दिया है, अगर आप देखिए दूसरा है, कह रहा है कि यदि तापमान जो हमारा 30 अंश जब सेल्सियस कितना हो, 30 अंश हो। अभी हमने आपको दिखाया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो दूसरा है यदि जो सेल्सियस कितना 30 अंश हो तो उसका हमको ज्ञात करना है। तो क्या होता है, एफ बराबर, तो फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, मतलब फ़ारेनहाइट में तापमान कह रहा है ना, कह रहा है कि यदि तापमान 30 अंश सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात कीजिए। कितना होता है, 9/5 सी प्लस का 32। चलिए सी के स्थान पे 30 रखिए, तो एफ बराबर, तो फ़ारेनहाइट ही हमको ज्ञात करना है। ठीक, 9/5 इंटू 30 प्लस का 32, तो 5 छके 5, 5 छके 30, तो कितना, 9 छके 54 हो गया, 9 छके 54 प्लस का 32 बराबर कितना आ गया, 4 2 6 5 3 8, हमारा कितना आ गया, 86 फ़ारेनहाइट। ठीक, अब देखिए फिर तीसरा कह रहा है यदि तापमान कितना हो, 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। आपकी फ़ारेनहाइट बराबर हमको कितना दिया है, 95 अंश, हमको सेल्सियस में इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए एफ बराबर कितना होता है, 9/5 सेल्सियस प्लस का 32, तो फ़ारेनहाइट दिया तो इसका स्थान 95 लिख दीजिए फ़ारेनहाइट का स्थान पे, फिर 9/5 सी प्लस का 32। चलिए देखिए, अब इस 32 को इसमें ला के हम घटा रहे हैं, तो 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी। तो 32 घटाइए, तो 4 में से 2 गए तो 3 आ गया, फिर 9 में से 3 गए यहाँ पे 6 आ गया, 63 हो गया, बराबर 9/5 सी। अब देखिए चलिए, ठीक, यहाँ पे हम 1 लिख लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं, 9 1 के 9, 9 सते 63। ठीक, ये काटने का तरीका है, सामने सामने कट रहा है तो आप काट सकते हैं, गुणा में है तो। ठीक, ये बराबर का चिन्ह लगाए। चलिए अब इसका इसके साथ गुणा, तो 35 आ गया बराबर सी, तो हमारा कितना गया, 35 अंश सेल्सियस आ गया। ठीक, अब इसके बाद चलिए देखिए चौथा, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि तापमान 0 अंश सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर मतलब यहाँ पे सी बराबर कितना हो, 0 अंश सेल्सियस हो, तो इसका तापमान हमको बताइए। तो चलिए एफ बराबर कितना होता है, 9/5 सी प्लस का 32, तो एफ बराबर, तो 9/5। अब देखिए सी का मान क्या है, 0 है, तो 0 रख दीजिए, प्लस का 32, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक, तो एफ बराबर हमारा कितना आ गया, 32 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक, जब हमने 0 अंश सेल्सियस लिया, फिर उसी में कह रहा है यदि फ़ारेनहाइट 0 अंश हो तो हमको क्या कीजिए, सेल्सियस में मान ज्ञात कीजिए। चलिए 9 इसी में है। ठीक, तो एफ बराबर 9/5 सी प्लस का 32, इसको 0 रख दीजिए। ठीक, बराबर 9/5 प्लस का 32, तो 32 इसमें लाइए। ठीक, चलिए 32 लाइए तो कितना हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 32 बराबर 9/5। चलिए अब गुणा करा देते हैं। यहाँ पे देखिए सी दिया है, सी लिख लीजिए, तो 5 का गुणा इसमें, तो -32 गुणे 5, इसका गुणा इसमें, तो इसमें 9 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना, सी। चलिए देखिए भाग दीजिए, यहाँ पे पहले गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ में 1, तो 5 ते 15, 15 1 16/9 बराबर सी। ठीक, चलिए भाग दीजिए 9 से, तो 9 1 के 9, कितने इसमें बचा, 7, तो 70 हो गया, तो 9 7 63, 70 था ना, तो 63 हुआ, फिर कितना बचा हमारा, फिर से 19 पे से 95, मतलब 9 5 45। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 5 नहीं बचेगा, यहाँ पे 7 फिर बचे, 9 7 63 ना, 70 था ना, तो 7 बचेगा,
फिर देखिए यहाँ पे 963 फिर 7 आ जा रहा है, मतलब 7 7 आता रहेगा, तो कितना हो गया 17.777। देखिए जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है ना, अगर वो 5 से ज़्यादा है, ठीक, दशमलव के बाद कोई संख्या है और 5 से ज़्यादा है, बार बार रिपीट हो रही है, तो एक अंक हम लास्ट वाला हम बढ़ा देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 8 लिख देते हैं, ठीक। ये भी माइनस में है, चलिए देखिए ये माइनस है, ठीक, सेल्सियस। चलिए अब हम पाँचवा, इसी का पाँचवा कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे भी ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे कितना, यक्स अंश सेल्सियस बराबर कह रहा है, फिर यक्स अंश फ़ारेनहाइट कह रहा है बराबर है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9/5 यक्स प्लस का कितना 32, ठीक। अब देखिए देखिए, अब घटा दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 32, ठीक। अब एक्स को हम चलिए डायरेक्ट अब इसमें घटाएंगे नहीं, ठीक, डायरेक्ट इसमें यहाँ पे ले चलते हैं, क्योंकि एक्स एक्स की तरफ जाएगा, तो 5x माइनस का कितना एक्स, ठीक। इसको देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो कह रहा है क्या ऐसा भी संभव है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को संख्यात्मक रूप से समान करे। तो हमने समान किया है, हमने एक्स और एक्स अंश माना है। अब देखिए यहाँ पे घटाइए, माइनस का 32 बराबर, चलिए गुणा कर दिए 5x, तो 9x माइनस का 5x बटा कितना 5, कितना हो गया ये 4x बटा 5 हो गया। तो -32 बराबर कितना 4x बटा 5। चलिए देखिए, 4 1 के 4, 4 8 32, तो माइनस का 8 आ गया। चलिए कितना हो गया माइनस का 8, इसका 5 का गुणा करा दीजिए, तो 5 बराबर x, तो माइनस का 40 अंश बराबर कितना x आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ जो हम माने थे, देखिए ये वाला कितना आ गया हमारा -40 अंश फ़ारेनहाइट बराबर -40 अंश सेल्सियस पे, ये दोनों समान हो सकते हैं। देखिए x का मान कितना निकला -40, तो यहाँ पे आप रख दीजिए x का 40, तो 40 अंश सेल्सियस माइनस का बराबर इसका भी माइनस का 40 अंश फ़ारेनहाइट पे संख्याएं समान होती हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, हमने प्रश्नावली 4 पॉइंट सॉल्व कर लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।